हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमेजिंग सिट। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, एक सच्चा अनुभव भी है। ये उस जगह की कहानी है जो दिन में भीड़ से भरी हुई रहती है पर रात में सिर्फ सन्नाटा और सन्नाटा। ये कहानी है मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन की। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक ये स्टेशन भरा हुआ लगता है। क्या आपने कभी ये सोचा है जब ये भीड़ खाली हो जाती है, हर तरफ सन्नाटा हो जाता है, तो वहाँ क्या होता होगा। ये कहानी मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त रोहन की है जिसका ऑफिस दादर रेलवे स्टेशन के पास में था। वो दिन रोहन के लिए बहुत लंबा और थका देने वाला था। रोहन एक सेल्समैन था और उस दिन उसके बॉस ने कहा था, जब तक तुम अपने ऑर्डर को कंफर्म नहीं करते तब तक तुम घर मत जाना। रोहन को ऑर्डर कंफर्म करते करते रात का 7 बज गया था और वो भागते भागते दादर रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उस स्टेशन में इतनी भीड़ होती है कि वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाता है और एक बेंच में बैठ के आराम करने लगता है। सोचता है कि जब भीड़ कम हो जाएगी तब मैं ट्रेन पकड़ के घर चला जाऊंगा। और वो जाकर एक बेंच पर बैठ जाता है। थकान के कारण उसकी बेंच पर बैठे बैठे नींद लग जाती है और वो सो जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर चुका है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है पूरा स्टेशन खाली हो चुका है और रात का 1 बज चुका है। 1 बजे का मतलब उस दिन की सारी ट्रेनें जा चुकी हैं। जब वो अपने मोबाइल को देखता है तो देखता है उसका मोबाइल भी डेड हो गया है और वो दादर स्टेशन के बाहर जाता है। वहाँ देखता है ना कोई टैक्सी ना कोई रिक्शा। तो फिर वो वापस दादर रेलवे स्टेशन के अंदर आ जाता है और वेट करता है पहली ट्रेन जो 4 बजे चलने वाली थी उसका, और सोचता है जब 4 बजे ट्रेन चलेगी तब मैं ट्रेन पकड़ के घर चले जाऊँगा। और फिर वो दोबारा बेंच पे जाकर लेट जाता है। कुछ देर बाद उसको महसूस होता है कि कोई उसको घूर रहा है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। तो वो सोचता है शायद ये मेरा भ्रम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेशन में रात में तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो फिर से आंख बंद करके लेट जाता है। फिर से वो जैसे ही सोने की कोशिश करता है उसे कुछ आवाज़ आती है और वो पीछे की तरफ देखता है तो वो पाता है कि वहाँ 3 लोग खड़े हैं। 3 लंबे चौड़े आदमी। वो एक प्लेटफॉर्म के कोने में खड़े रहते हैं और उसकी तरफ घूर रहे होते हैं। उनका तरीका और उनकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल भी सामान्य इंसान जैसी नहीं लग रही थी। रोहन ने डर के कारण तुरंत अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। उसके बाद जो हुआ उसने रोहन को अंदर तक हिला दिया। कुछ देर तक तो शांति थी, लेकिन फिर वो आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी और पूरे स्टेशन में वो आवाज़ गूंजने लगी। वो 3 लोग जोर जोर से रो रहे थे और चीख रहे थे। रोहन का गला सूख गया, उसकी सांसें और तेज हो गई। वो समझा आज तो वो गया। उसने हिम्मत करके आंखें बंद करी और सोचने लगा, क्या इन आवाज़ों को इग्नोर करूं या यहाँ से भाग जाऊं। फिर अचानक से उसके पैरों में एक ठंडा स्पर्श हुआ जिसके कारण वो अंदर तक हिल गया। उसने देखा वो 3 लोग उसके सामने आकर खड़े हैं। उन तीनों की आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक खाली मुस्कुराहट थी। उन तीनों में से एक ने उसके कान में कहा, तू भी मरने वाला है। और रोहन वहाँ से चीखते हुए अपने बैग को लेकर भागने लगा। वो जहाँ भी भाग रहा था उसे पीछे से वही आवाज़ सुनाई दे रही थी, हमारे पास आ जाओ, हम तो मुर्दे हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कोई क्या करता, भगवान को याद करता। वो भी हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और वो भागते भागते टिकट काउंटर के पास जाके गिर के बेहोश हो गया। सुबह करीब 5 बजे एक सफाई कर्मचारी ने उसे उठाया। रोहन का बुखार अब और तेज हो चुका था। रोहन ने तुरंत पहली ट्रेन पकड़ी और अपने घर के लिए निकल लिया। रोहन पूरे रास्ते यही सोचता रहा, क्या एक बुरा सपना था या सच्चाई थी।
रोहन जैसे ही अपने डेस्टिनेशन स्टेशन पर पहुंचा, उसने उतरने की कोशिश की तो वो दिखता है वो तीनों लोग उसके सामने खड़े हुए और उन तीनों का वही सवाल अभी भी था, तू भी मरने वाला है। रोहन अपने घर के लिए भागा और घर जाकर अपने बड़े भाई को पूरी कहानी सुनाई। रोहन के बड़े भाई को ये सब कहानी झूठी लगी तो उसने अपने एक रेलवे कर्मचारी दोस्त को फ़ोन लगाया। रोहन के बड़े भाई के दोस्त ने, जो रेलवे में काम करता था, उसने कहा मुंबई में हर साल ऐसे हजारों हादसे होते हैं जिनमें लोग अपनी जान को गंवा देते हैं और जिन लोगों की मौत गलती से होती है वो यहाँ भटकते रहते हैं। जब भी स्टेशन खाली होता है वो बाहर निकल आते हैं। उस दिन के बाद से रोहन ने 5 बजे के बाद कभी भी ऑफिस में रुकने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों, ये थी रोहन की दादर स्टेशन की कहानी। दोस्तों, मैं हूँ सिड और आप देख रहे थे द अमेजिंग सिड। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते हैं, तो जब तक अपना ख्याल रखिए।